राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हमारे साथ है। मैडम, आज ये राइजिंग राजस्थान हो रहा है, कितनी बड़ी बात है राजस्थान के लिए, किस तरह की उम्मीदें आपसे? बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि सरकार के पहले ही वर्ष में इतना बड़ा महत्वाकांक्षी आयोजन होने जा रहा है। राइजिंग राजस्थान मैं मानती हूँ कि एक इतना बड़ा कदम है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। पहले ही वर्ष में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट करना किसी भी सरकार के लिए एक चैलेंज भी है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। और राजस्थान में सभी, आपने देखा होगा, पूरे विश्व भर से इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे एमओयू साइन हो चुके हैं। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन पर। लेकिन टूरिज्म राजस्थान के लिए सबसे बड़ा माना जाता है, और आप तो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं। जी, टूरिज्म देखिए, राजस्थान में सब आता है, जो भी भारत आता है राजस्थान तो आता ही आता है। उनका पूरा जो एक्सपीरियंस है और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिज़्म के सेक्टर में हम लोग नवाचार क्या कर सकते हैं। अलग अलग टूरिज़्म की भी संभावनाएं हैं। वेलनेस टूरिज़्म है जो कि राजस्थान में इतना नहीं है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जितना हो सके उतना इको टूरिज़्म है। हर प्रकार से हर टूरिज़्म के भी उसमें अलग अलग जो सेक्टर्स हैं टूरिज़्म में, उसमें भी हम लोग ने प्रयास किया है कि इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरे ग्लोबल जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग राजस्थान। एक आखिरी सवाल, 30 लाख करोड़ बड़ा अमाउंट है, इसको जमीन पे कैसे लाया जाएगा? क्योंकि आपने हर इन्वेस्टर के पीछे एक आईएएस, एक आरएएस ऑफिसर को भी लगाया। वो ही तो काम है। मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हर जितने भी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनके पीछे ऑफिसर लगाया है, मंत्री हैं, हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो कि इस चीज़ को परस्यू करेंगे। जब तक हम इसको परस्यू नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि अब हम लोग पूरा इस पे ध्यान दें कि ये जो एमओयू हुआ है ये धरातल पर उतरे। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये साफ तौर पे कह रही है कि किस तरह से 30 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है, और जिस तरह का ये राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी राजस्थान में, चाहे बात वसुंधरा राजे की हो चाहे अशोक गहलोत की, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग, यानी कि इन्वेस्ट राजस्थान अशोक गहलोत के ज़माने में हुआ था, और वसुंधरा राजे के ज़माने में भी राइजिंग राजस्थान के नाम से कार्यक्रम हुआ था। तो अब यहाँ पर राइजिंग राजस्थान एक बार कार्यक्रम हो रहा है, और इसके जरिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की दावे किए जा रहे हैं। और खास बात तो यह है, उप मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, प्रेमचंद बैरवा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितना बड़ा मौका है राजस्थान के लिए ये राजस्थान का जो मौका मिला है, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विजन, जिन्होंने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो विकसित राजस्थान का सपना लेकर, और आज इन्वेस्टमेंट मीट रखी गई है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में होगी। सवाल तो बार बार यही पूछते, 30 लाख करोड़ कैसे जमीन पे आएगा? देखिए, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक सोच और पहल है कि हम पहली साल में ही करके और 4 साल में उनको धरातल पे उतार सके। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उतरेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस तरह से लास्ट के साल में किया है तो उससे कोई धरातल पे आ नहीं सका। इस सोच के अनुसार ही। सवाल, आप तो हायर एजुकेशन मंत्री भी है, परिवहन मंत्री भी है, क्या शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में भी कोई? हमारे एजुकेशन में करीब 3,000 के करीब करोड़ के एमओयूज हुए हैं। निश्चित रूप से ये स्किल में और नई टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियां यहाँ पे डेवलप होगी, उसके लिए हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। भरोसा क्या देते हैं निवेशकों को जो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 बार में ऐसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से उनके सरलीकरण करके उद्योग लगाने में जो उनकी सहायता करेंगे, निश्चित रूप हमारी सरकार उनके साथ रहकर और यहाँ धरातल पे उतारने का काम करेगी। तो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान के परिवहन मंत्री भी हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा किस तरह से ये 30 लाख करोड़ की परियोजनाएं सभी धरातल पर उतारी जाएगी, और किस तरह के इन लोगों की ओर से कोशिशें की जा रही है। काफ़ी उम्मीदें हैं राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम को लेकर, इन्वेस्टमेंट को ये राजस्थान में धरातल पर लाने को लेकर। खास बात यह है कि पहले ही साल में भजनलाल सरकार इस पूरे निवेशकों के सम्मेलन को आयोजित कर रही है, यानी कि अगले 4 साल सरकार के पास पूरा मौका होगा कि वह निवेशकों को जो एमओयू हुए हैं उसके आधार पर तमाम सुविधाएं प्रदान करते हुए धरातल पर इन्हें लाएं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।